राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ये 2 दिवसीय चिंतन बैठक थी। इसमें लगभग 134 लोगों ने भाग लिया है, जिसमें से 43 शिक्षाविद थे जिन्होंने मार्गदर्शन किया है और 51 लोग सहभागी थे जिन्होंने पूरे समय बैठ कर के और सुना है। हम इसको सबको लिपिबद्ध करेंगे क्योंकि चिंतन बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षा की आगे की दिशा और दिशा को तय करेगी। देखो, ऐसा है, मैं पहले सुनो, मैंने कहा है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और अभी तक ये 30वीं शिक्षा नीति है। पहले शिक्षा बनाई, उसमें ये सब ध्यान नहीं दिया गया और उस समय के तत्कालीन सरकारों ने अपने हिसाब से बनाया है, जो ठीक नहीं था। अब ये सरकारों से संबंधित नहीं, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अपने सुझाव दिए हैं, हजारों लोग लगे हैं और बहुत मेहनत के बाद ये शिक्षा नीति बनाई है, जो रोजगार परक भी होगी और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होगी और नई नई टेक्नोलॉजी का समावेशित करते हुए। जो पहले सुन लो, जो वहां इसलिए नहीं लिया गया, वहां उपस्थित थे, इसलिए लिया गया है कि बच्चों ने कहा कि हम अंदर जा रहे हैं तो कंकर गिर रहे हैं, तो अध्यापक बाहर नाश्ता करते रहे, तो इसलिए गया कि उसकी बच्चों पर ध्यान देते तो बच्चों को बाहर निकाला जा सकता था, इसलिए दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने निर्माण किया था सभी विद्यालयों को। तो जो ड्रेस के नाम पर जो कुछ विद्यालय, सब विद्यालय नहीं करते, सब प्राइवेट विद्यालय नहीं, कुछ विद्यालय हैं, वह यदि संख्या का आकलन करो तो 1.85% विद्यालय हैं जो ऐसा करते हैं। तो हम एक जैसी ड्रेस कहेंगे, उसके तीसरे दिन ही 1.5 करोड़ रुपए आवंटन हो गया भैया। पूरे राज्य में हमने 1965 स्कूलों को बजट दे दिया है। हाँ, वो तो 3rd ग्रेड वालों से पूछो, उनको ध्यान है कि उनके स्थानांतरण होते ही नहीं है, उनका उसी जिले के लिए नौकरी लगती है। यदि उनका स्थानांतरण करेंगे तो उनकी वरीयता समाप्त हो जाएगी, तो प्रमोशन नहीं हो पाएंगे। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री विचार कर रहे हैं उनकी समस्या को देखते हुए कि उनका स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है। की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल सही तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को गलत पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी और आगे पीढ़ी तक गलत इतिहास या कोई भी मैसेज जाएगा। तो ये जो हमारा एजुकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, क्योंकि हम पढ़ाई से ही सीखते हैं कि हम समाज में हम कैसे मजबूत हो और आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करें और कैसे हम अपनी जिम्मेदारियां सीखें। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन सब चीजों से परे होना चाहिए, किसी भी मेरे ख्याल से। सर, जैसे आपने बताया कि नई बिल्डिंग के ऊपर वैसे एकदम तो जर्जर नहीं होती, तो क्या वहाँ पर वो जांच रिपोर्टें वहाँ दबी रह जाती है या उनसे कोई कार्रवाई नहीं होती है बाद में? जिस प्रकार से जो बिल्डिंग गिरती है, जब बच्चों को डेथ होती है या कोई ऐसी बड़ी पहले ही थोड़ी जांच होती, बाद में होती जांच। तो जांच रिपोर्ट बाद में आती क्यों नहीं? हमारे समय हुआ तो तुरंत जांच रिपोर्ट आई तो तुरंत एक्शन हुआ है, ऐसे थोड़ी जांच रिपोर्ट नहीं आती। अब पहले सरकारों ने क्या किया, पहले भी हादसे होते रहे, लेकिन अंधे बनकर देखते रहे। देखना चाहिए था उनको कि इतनी बिल्डिंग जर्जर हो गई है, कौन कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए था कि भाई कोई किसी न किसी उम्र तो होती है निश्चित, तो कभी न कभी तो गिरेगी ही, तो कब उसको हटा देना चाहिए, ये मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। नहीं किया, अब वो मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। शिक्षकों को हटा दिया जाता है, उनको नौकरी से हटा दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है या उस समय क्या हुआ, कोई जनप्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचे, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं? अभी आपको सीखना पड़ेगा बहन जी, थोड़ा और ट्रेंड हो गया हो, ठीक है।
और थोड़ा थोड़ा सीखने के बाद नजदीक के उद्योगों के साथ मिलकर भी वहां जाकर भी देखकर भी प्रैक्टिकल करके भी वो सीख सके, इस प्रकार की भी व्यवस्था होगी। सर आपने कहा था कि राष्ट्रहित की भावना उस बच्चे में होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम है अपना, उसमें भी कई ऐसे ऐतिहासिक आप एनसीईआरटी की पुस्तकें देखेंगे और हमारी जो 6 से 5 की पुस्तकें देखें तो आपको सब उसमें मिल जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार का उसमें है। सर एनसीईआरटी में मेवाड़ को मराठा साम्राज्य में बताया गया है, तो ये मेवाड़ का और महाराष्ट्र का मामला है, क्योंकि एनसीईआरटी से संबंधित मामला है, भारत सरकार लिखती है, मेरे से संबंधित नहीं है। मैं बोलना चाहूंगी कि जब मैं दिल्ली में थी सांसद में तो ये मुद्दा उठा था कि एनसीईआरटी वालों ने जो मैप बताया है उसमें वो नक्शे में पूरा राजपूताना को मराठा बता दिया है, जो बिल्कुल ही गलत है। और हमेशा से कुछ है कि मेवाड़ के इतिहास को कुछ गड़बड़ करके बताते। तो मेरी बात हुई थी वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी से, शिक्षा मंत्री जी से, और उन्होंने एक कमेटी बिठाई है और उसका जल्दी निवारण होगा। तो ये बात मैंने वहां तक पहुंचा दी है, बाकी लोगों ने भी बोला है। जैसे जैसलमेर भी कभी मराठा के अधीन नहीं था, तो ये सब चीजें जो हुई है तो सब बातें वहां तक पहुंच